बहुत पुरानी बात है। बहारिस्तान नाम की एक मुल्क की एक छोटी सी बस्ती में नसीब बख्ता नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचने जाया करता। ये उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वो ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहाँ एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वो आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उनकी पकड़ से बच निकलता। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने भैयाबेत हो गए कि उन्होंने रात के वक्त बाहर निकलना ही बंद कर दिया। नसीब बख्ता उन सब से बेखबर अपनी दिनचर्या में मसरूफ रहता। वो सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सिखाता और भट्टी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वो शाम के वक्त शहर में बेचने जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो रोज की तरह शहर से वापस लौटा। दिन भर की मेहनत से थक चुका था। आमतौर पर वो अपने गधे को इस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकावट इतनी थी कि उसने उसे घर के आंगन में ही एक दरख्त से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गिड़गिड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस वक्त अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वो भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वो खुद को बचाने के लिए महफूज जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी बहुत वक्त से वीरान पड़ी थी। शेर तूफान से बचने के लिए फौरन झोंपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक ख्याल आया कि उसका गधा तो बाहर दरख्त के नीचे बंधा हुआ था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वो फौरन उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उससे वो हैरान रह गया। गधा वहां नहीं था, सिर्फ उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी थी। कुम्हार घबरा गया। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तोड़कर बारिश से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहाँ? जरूर किसी झोंपड़ी में जाकर छुप गया होगा। ये सोचकर कुम्हार बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो एक सुनसान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ है। कुम्हार खुशी से चिल्लाया, मिल गया मेरा गधा। यहाँ मजे से पड़ा सो रहा है और मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वो गधा नहीं, बल्कि वही खूनखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए उस झोंपड़ी में पनाह ली थी। लेकिन अंधेरे की वजह से कुम्हार नसीब बख्ता अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न कर सका। वो गुस्से में भरा हुआ था, इसलिए बगैर कुछ सोचे समझे उसने शेर के सर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वो शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को किस कर पकड़ लिया ताकि ये गधा रास्ते में कहीं भाग ना जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। चूंकि शेर पर उसकी फिक्र थी कि गधा है, इसलिए कभी कभार वो उसे मार भी देता। शेर ने कोशिश की कि खुद को आजाद करे और छलांगे लगाएं, लेकिन नसीब बख्ता सोच रहा था कि शायद उसका गधा तेज बारिश से डरा हुआ है, इसलिए इतना बेचैन है। इसी वजह से वो मारपीट और जोर जबरदस्ती से शेर को अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश की। बारिश तेज हो रही थी और कड़कदार बिजली चमक रही थी। ऐसे में आखिरकार वो जंगल के किनारे बसी झोंपड़ी के पास पहुंचा। कुम्हार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक दरख्त से जंजीर के साथ किस कर बांध दिया। आधी रात का वक्त था, सर्दी बढ़ गई थी और कुम्हार बहुत थक चुका था, इसलिए वो नशी नचत होकर अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वो कुम्हार नसीब बख्ता के घर के पास से गुजरे तो अचानक उनकी नजर उस दरख्त पर पड़ी जहां एक कदम आगे वही खूनखार शेर जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फिटी की फिटी रह गईं।
कुछ पुलों तक वो यकीन ही ना कर पाए कि ये वही शेर था जिसने बस्ती में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, और इसे बांधा किसने? कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर को पकड़ लिया। गांव वालों ने नसीब बख्ता की बहादुरी की खूब तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यही वो शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंसें खा ली थीं। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। कुम्हार खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूँ। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि जिसे वो अपना गधा समझ रहा था वो दरअसल वही खूंखार शेर था। इसी दौरान बहारिस्तान का बादशाह दारागिल बहुत फिक्रमंद था। पड़ोसी मुल्क दागिस्तान का बादशाह औरंग शुजा बहुत ताकतवर था और वो बहारिस्तान के कई इलाकों पर जबरन कब्जा करना चाहता था। दोनों रियासतों के दरमियान लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन दागिस्तान की फौज हमले कर रही थी। बादशाह दारागिल जानता था कि उसकी फौज बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज तादाद में कई गुना ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे बहादुर सिपह सालार की तलाश थी जो उसकी फौज की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगा सके। इसलिए उसने फौरन अपने वजीरों और सिपह सालारों को दरबार में बुलाया। वो सब मशवरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस जंग को जीतने में मदद करे। इसी बीच उसके एक वजीर फतेह जंग को अचानक कुछ याद आया। वो जज्बा से खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मुल्क में ही एक ऐसा बहादुर इंसान मौजूद है जिसने अपनी दलेरी का सबूत दिया है। बादशाह ने इश्तियाक से पूछा, कौन है वो? फतेह जंग बोला, जहां पना, वो और कोई नहीं बल्कि कुम्हार नसीब बुख्ता है। ये वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूनखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरह से कमान संभाल सकता है और हमें फतह दिला सकता है। बादशाह दारागुल ने फौरन एक पैगाम रसां को नसीब बुख्ता के घर भेजा। जब नसीब बुख्ता को यह खबर मिली कि उसे फौज का सिपह सालार बनाया जा रहा है तो वो हैरान रह गया। उसको ये सब किसी मजाक से कम न लगा, लेकिन हुक्म टालना भी मुमकिन न था। वो बेहोश दिमाग से तैयार होकर शाही महल पहुंचा। महल में बादशाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर हुक्म दिया कि वो अगले दिन दोबारा दरबार में हाजिर हो। नसीब बुख्ता के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहाँ मैं एक सादा कुम्हार और कहाँ एक सिपह सालार बनने जा रहा हूँ। ये सब उस गधे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा। आखिरकार सादा और अनपढ़ नसीब बुख्ता को फौज का सिपह सालार बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी और न कभी घड़सवारी की थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, गुस्से में शेर से बोला, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मुझे सिपह सालार बना दिया गया है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बीवी ये सुनकर मुस्कुराई और बोला, शेर को इल्जाम मत दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतना बड़ा मनसब दिया। अब हिम्मत मत हारो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। ये तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। नसीब बख्ता सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को संभालने के। अगले दिन सिपह सालार नसीब बख्ता अपनी बीवी के साथ शाही महल पहुंचा। बादशाह दारागुल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसने हुक्म दिया, हमारे पड़ोसी रियासत का हाकिम औरंग शुजा मुसलसल हमारी जमीन पर हमले कर रहा है। हालांकि वो हर बार नाकाम रहता है, लेकिन अब वो जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी फौज भी तैयार है, लेकिन हमें एक लायक सिपह सालार की जरूरत है। कुल सुबह दुश्मन की फौज हमारे इलाके में दाखिल होने वाली है। तुम्हें फौज की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। बादशाह दारागुल ने नसीब बख्ता और उसकी जौजा के रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया। वहां एक इस्तबल भी था जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे जंग के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन नसीब बख्ता पूरी रात सो न सका। वो परेशान था क्योंकि उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी। वो सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सिपह सालार खुद ही घोड़े पर ठहर न सका। सुबह होते ही उसने अपनी बीवी को जगाया और दोनों इस्तबल पहुंचे। वहां खड़ा घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत और ताकतवर था। नसीब बख्ता ने फिक्रमंदी भरे लहजे में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर सवार कैसे होऊंगा?
इस पर उसकी बीवी ने मशवरा दिया, कोई मेज घोड़े के पास रख दो और उस पर चढ़कर उसकी जीन पर बैठने की कोशिश करो। नसीब बख्ता ने ऐसा ही किया। वो बड़ी मुशक्कत से मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह घोड़े की जीन पर सवार होने में कामयाब हो गया। नसीब बख्ता को महसूस हुआ कि जीन बहुत फिसलने वाली है। उसने घबरा कर कहा, मेरे दोनों पांव रकाब से किस कर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी बीवी ने कहीं से एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उसके पांव को रकाब में किस कर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजारकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए ताकि नसीब बख्ता का तवाजुन न बिगड़े। इसके बाद उसने एक और काम किया, अपने शौहर की कमर को जीन के साथ अच्छी तरह बांध दिया ताकि वो किसी भी हालत में नीचे न गिरे। नसीब बख्ता ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह महफूज रहूं। घोड़ा इस्तबल से बाहर निकलने को बेताब था। उससे पहले कि उसकी बीवी उसके हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध पाती, घोड़ा अचानक जोर से उछला और बाहर भाग निकला। अब हालात ये थे कि नसीब बख्ता घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वो सिर्फ लस्सों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घबराकर घोड़े की गर्दन को किस कर पकड़ लिया और दिल में दुआ मांगने लगा, ऐ खुदा, तूने मुझे एक सादा आदमी से सिपहसालार बना दिया। अब मेरी इज्जत और इस रियासत की हिफाजत तेरे ही हाथ में है। मैं एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूँ। अपनी करम नवाजी से मेरी मदद कर और मेरी जान बचा। काला घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए और खुले खेतों की तरफ भाग निकला। तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़-खाबड़ रास्तों को पार कर लिया और नसीब बख्ता रस्सों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सिपहसालार नसीब बख्ता का घोड़ा जंग के मैदान की तरफ बढ़ रहा था और दुश्मन के खेमों के करीब पहुंचने लगा। उसे एहसास हो गया था कि घोड़ा सीधा दुश्मन की तरफ भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार गया। जैसे ही घोड़ा एक बड़े दरख्त के पास से गुजरा, नसीब बख्ता ने उसकी एक मोटी शाख पकड़ ली, ये सोचकर कि शायद इससे वो घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाख इतनी जोर से पकड़ी कि वो टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खेमों के बाहर एक सिपाही ये मंजर देख रहा था। उसने देखा कि एक सवार बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है और रास्ते में आते ही दरख्तों की शाखें तोड़ रहा है। वो घबरा कर सोचने लगा, यही वो सिपहसालार है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब ये हमारी तरफ आ रहा है और जिस तरह दरख्तों की शाखें तोड़ रहा है, कहीं हमें भी वैसे ना तोड़ दे। उस सिपाही के दिल में खौफ बैठ गया। वो चिल्लाने लगा, दौड़ो, अपनी जान बचाओ। ये कोई सादा इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर उसने हमें भी दरख्त की टहनियां की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे सिपहसालार नसीब बख्ता के पीछे पूरी फौज आती हुई नजर आई। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा शेर को पकड़ने वाला सिपहसालार एक वसी फौज लेकर हम पर हमला करने आ रहा है। जिस फौज का सिपहसालार इतना ताकतवर हो, वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनते ही दुश्मन के सिपाही खौफ से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर भाग खड़े हुए। उनके बादशाह औरंगशुजा अपने खेमे में बैठा जंग की सूरत हाल पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी फौज अचानक पीछे हट रही है और उसके सिपाही दहशत में भाग रहे हैं, तो वो घबरा गया। जंग का पलटा पलट चुका था। हार के मंजर को सामने देखकर औरंगशुजा ने अमन की गुजारिश करते हुए एक खत लिखा और उसे अपने खेमे में छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी फौज के पीछे पीछे भाग निकला। वो इतना खौफजदा था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सिपहसालार नसीब बख्ता का घोड़ा जब दुश्मन के खेमे के करीब पहुंचा तो वो अचानक रुक गया। नसीब बख्ता ने कांपते हाथों से अपने पांव रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये तो खुदा की मेहरबानी थी कि उसे इस हाल में किसी ने न देखा, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दुश्मन का कोई सिपाही दिखाई न दिया, सब भाग चुके थे। अब वो दुश्मन के बादशाह के खेमे में गया, जहां उसकी नजर एक खत पर पड़ी। उसने वो खत उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सिपहसालार नसीब बख्ता पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर अदब से झुकने लगे। सब उसकी बहादुरी की बातें कर रहे थे, मगर उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपनी जेब से वो खत निकाला और अपनी बीवी को देते हुए कहा, ये खत बादशाह दारागिल तक पहुंचा दो। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी घोड़े की जैन पर नहीं बैठूंगा।
बादशाह को बता देना कि दुश्मन डरकर भाग चुका है और अब दोबारा हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन खत में क्या लिखा है वो मुझे मालूम नहीं। बस ये काम तुम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। ये कहकर नसीब बख्ता गहरी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और पुरसुकून नींद सो गया। कुम्हार नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह दारागुल ने दुश्मन बादशाह औरंगशुजा का खत पढ़ा तो वो बहुत खुश हुआ और अपने नए सिपह सालार की खूब तारीफ की। उसने कहा, तुम्हारे शौहर इस वक्त कहाँ हैं? नसीब बख्ता की बीवी ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर वो बहुत थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। अगर आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह दारागुल मुस्कुराकर बोला, नहीं, उन्हें अब जगाने की जरूरत नहीं, उन्हें आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उन्हें मुनासिब इनाम से नवाजेंगे। नसीब बख्ता की बीवी ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म हुजूर का है, और वहां से चल दी। अगली सुबह सिपह सालार नसीब बख्ता पैदल ही अपने घर से शाही महल की तरफ रवाना हुआ। पूरे शहर में उसका इस्तकबालिया करने लोग सड़कों पर उतर आए। गलियां रंग बरंगी झंडियों से सजी हुई थीं। लोग उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सिपह सालार कितने सादा इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने के बजाय वो पैदल ही शाही महल जा रहे हैं। दूसरा बोला, ये हमारा हीरो है जिसने अकेले ही दुश्मन को मार भगाया। जब नसीब बख्ता शाही महल पहुंचा तो बादशाह दारागल ने उसे बड़े एजाज के साथ अपने करीब बैठाया। वो दोनों कुछ देर तक आपस में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद बादशाह ने नसीब बख्ता को कई इनामात से नवाजा। अब मुल्क में अमन अमान कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन बादशाह औरंगशुजा ने दोबारा कभी हमले की हिम्मत न की और इस तरह एक सादा कुम्हार नसीब बख्ता अपनी किस्मत की वजह से सिपह सालार बनकर अमर हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।